अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्राम। ये लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज हम कुछ ये इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेस सीखेंगे। दैट्स वेयर, दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हेन, दैट्स हाउ एंड दैट्स whom। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंजंक्शंस हैं और ये किन मीनिंग में इस्तेमाल होती, कैसे इस्तेमाल होती, इनका करेक्ट यूजेस जो है वो हमारे लिए सीखना समझना, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए और अपनी राइटिंग भी करेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक, शुरू करते हैं इसको। तो पहली हमारी जो फ्रेज है वो है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर हम यूज करते हैं। दिस फ्रेज इज यूज टू स्पेसिफाई अ लोकेशन और प्लेस। किसी खास लोकेशन, किसी खास जगह के लिए जब हमने बात करनी होती है तो हम तब दैट्स वेयर यूज करते हैं। जैसे हमने कहना होता है वहीं तो, यही तो, उसी जगह तो, इसी जगह तो, इस तरह के जब जुमले हमने बोलने होते हैं ना, तो तब हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं दैट्स वेयर। जैसे कि इसका सेंटेंस है, दैट्स वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब यही तो हम पहली दफा मिले थे। या अगर आप कहते हैं वही तो हम पहली दफा मिले थे, या उसी जगह तो हम पहली दफा मिले थे, या इसी जगह तो हम पहली दफा मिले थे। ठीक है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में जब आप बात करें, कुछ जगह के बारे में बात करनी हो। जैसे ये अगला जुमला है, दैट्स वेयर दोज हुलिगन्स बीट मी। कि वो जगह थी, या वही तो, या इसी जगह पर, या यही तो मुझे उन गुंडों ने मारा था। ठीक, उस जगह की बात हो रही है। इसी तरह से जैसे अगर आपने कहना है, आई लेफ्ट माई कीज ऑन द किचन काउंटर, दैट्स वेयर आई ऑलवेज पुट देम। कि भाई मैं अपनी जो कीज है वो किचन का जो काउंटर है उसके ऊपर रख कर गई थी, उसके ऊपर मैं भूली थी, और ये वो जगह है जहां पर मैं उन्हें रखती हूँ या रखता हूँ। ठीक है, दैट्स वेयर। दैट्स वेयर, यही तो, वही तो, इसी जगह तो, उसी जगह तो। इस तरह के हम देखें डेली लाइफ में बहुत से ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो वहां पर आप जो है इस फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हमारे पास सेकंड फ्रेज है, वो है दैट्स व्हाट। अब दैट्स व्हाट हम यूज करते हैं जब हमने किसी खास पॉइंट के ऊपर बात करनी होती है। जैसे अगर हमने कहना होता है वही तो, यही तो, वही बात तो, यही बात तो, मतलब किसी खास पॉइंट पे, किसी खास बात पे जब हमने जोर देना होता है। दैट्स वेयर होता है जब हमने किसी खास जगह के बारे में बात करनी होती है, और दैट्स व्हाट होता है जब हमने किसी खास बात पे, किसी खास पॉइंट के ऊपर जब हमने बात करनी होती है, उसके ऊपर जब हमने जोर देना होता है, तो हम दैट्स व्हाट यूज करते हैं। जैसे कि दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। कि यही बात तो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। ठीक है, अच्छा, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग यू अक्सर लोग कहते हैं, गलत इंग्लिश है कि मैं तुम्हें समझा रहा था या मैं समझा रही थी। नहीं, आई वॉज मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये मेक यू अंडरस्टैंड जो होता है ना, ये करेक्ट होती है, अंडरस्टैंडिंग यू नहीं होती है। आप अपनी जात के लिए कह सकते हैं आई अंडरस्टैंड, कि मुझे समझ आ रही है। ठीक है, डिड आई मेक यू अंडरस्टैंड, क्या मैंने तुम्हें समझाया है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, दूसरे को समझाने के लिए मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड जो है ना, वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह से दैट्स व्हाट आवर पेरेंट्स ऑलवेज टीच अस। कि ये ही तो बात है जो हमें हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा सिखाते हैं। ठीक है, किसी खास बात के ऊपर जब आपने जोर देना होता है, यही तो वो बात है। ठीक, दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज नो गाइडेंस। कि ये होता है, या यही तो होता है कि जब कोई रहनुमाई नहीं होती है, जब कोई गाइडेंस नहीं होती है, तो फिर दैट्स व्हाट हैपेंस, तो फिर यही तो होता है, या यही बात तो होती है, या ऐसा ही तो होता है। इसको इस तरह भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, किसी खास बात के ऊपर जब आपने, किसी खास पॉइंट के ऊपर जब आपने जोर देना होता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है वो जी दैट्स वाई। दैट्स वाई हम यूज करते हैं जब हमने किसी खास रीजन के बारे में जो है ना वो उस पे जोर देना होता है। कि मतलब जब आपने ये कहना होता है कि इसीलिए या इसीलिए तो तब हम यूज करते हैं दैट्स वाई। वाई यूज होगा किसी रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, कोई वजह बताने के लिए, किसी काम के कि ये काम हुआ क्यों। ठीक है, उसकी वजह बताने के लिए जो है ना वो दैट्स वाई इस्तेमाल होता है। जैसे कि द रोड्स आर वेट, जो सड़कें हैं वो गीली हैं, दैट्स वाई, और इसीलिए वी नीड टू ड्राइव केयरफुली, हमें बहुत ध्यान से ड्राइव करने की ज़रूरत है, गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। इसी तरह से आई फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म क्लॉक लास्ट नाइट। कि मैं अपना अलार्म क्लॉक जो था वो लगाना भूल गया लास्ट नाइट, या भूल गई, दैट्स वाई, और इसी वजह से आई ओवर स्लेप दिस मॉर्निंग, कि मैं ज़्यादा देर तक आज सुबह जो है वो सोता रहा हूँ या सोती रही हूँ। दैट्स वाई आई डिड नॉट वॉन्ट टू इन्वाइट हिम, यही वजह थी, या इसीलिए तो, या इसीलिए मैं उसको जो है वो इनवाइट या बुलाना नहीं चाहता था या चाहती। ठीक है, तो दैट्स वाई हम कब यूज करते हैं, जब हमने कोई रीजन बतानी होती है। ठीक,
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है वो है जी दैट्स व्हेन। दैट्स व्हेन हम यूज करते हैं जब किसी खास वक्त के बारे में बात करनी होती है। ठीक है, जब हम किसी खास मोमेंट के बारे में जब बात करनी होती है, जैसे कहना हो कि उसी वक्त तो, या इसी वक्त तो, या तभी तो, ठीक है, ये तभी, उसी वक्त, इस मीनिंग में जो है ना वो दैट्स व्हेन इस्तेमाल होता है जब कोई खास टाइम या कोई खास मोमेंट के बारे में जो है वो हमें बोलना होता है। जैसे कि द पावर वेंट आउट, बिजली चली गई, एंड दैट्स व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड, और उस वक्त जो है ना वो तूफान जो था वो शुरू हुआ था। तो टाइम के बारे में बात हो रही है। इसी तरह से दे वर हैविंग डिनर, वो खाना खा रहे थे, एंड दैट्स व्हेन द आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट, और उस वक्त मतलब जब खाना खा रहे थे, अब उस खास मोमेंट की बात हो रही कि उस लम्हे जो है ना वो आर्ग्यूमेंट उन दोनों के दरमियान में जो है वो शुरू हुआ। ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी, एंड दैट्स व्हेन आई स्लैप्ड हिम, और तब मैंने मतलब उस वक्त मैंने फिर जो है ना वो उसको थप्पड़ मारा। ठीक, तो व्हेन हम यूज करेंगे दैट्स व्हेन जब हमने किसी खास पर्टिकुलर मोमेंट की, किसी खास पर्टिकुलर टाइम की बात करनी होती है। नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास दैट्स हाउ। दैट्स हाउ हमने बताना होता है कि कोई चीज कैसे हुई। ठीक है, जो उसके कैसे होने की जो है ना उसका जो किस मैनर से, कोई मेथड बताने के लिए जो हम यूज करते हैं, जैसे कि इसी तरह से या उसी तरह से, उसके लिए हम दैट्स हाउ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दैट्स हाउ आई लर्न बेकिंग, इस तरह से मैंने जो है वो बेकिंग सीखी। मतलब तरीके के बारे में जब बात करनी होती है ना किसी चीज़ का कि किस मेथड से कोई काम हुआ है, जैसे आपने कहना कि दैट्स हाउ आई लर्न इंग्लिश, कि इस तरह से मैंने इंग्लिश सीखी। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सीखने की। दैट्स हाउ ही बिहेव्स, इस तरह से वो बिहेव करता है। ठीक, अक्सर अम्मियाँ जब हमारी शिकायत लगाती हैं ना अबू के सामने, तो वो कहती है दैट्स हाउ शी बिहेव्स या ही बिहेव्स, कि देखो ऐसे ये बात करता है, ये ऐसे बिहेव करती है ये। ठीक, इस तरह से शी शोड मी द शॉर्टकट, उसने मुझे जो है वो शॉर्टकट, जो छोटा रास्ता होता है वो उसने मुझे दिखाया। एंड दैट्स हाउ आई सेव्ड टाइम ऑन माई कम्यूट, और इस तरह से, इस तरीके से मैंने जो है वो अपना आने जाने का जो रास्ते का जो वक्त है उसको मैंने सेव किया, उसको मैंने बचाया। नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास वो है दैट्स हुम। दैट्स हुम हम यूज करते हैं जब हमने किसी खास इंसान के बारे में बात करनी होती है। ठीक है, दैट्स हुम, उसी को तो, ठीक है, या इसी को तो, या उसी से, या उसी को। ठीक है, इस तरह से जब हमने बात किसी खास इंसान के बारे में जब हमने बात करनी होती है तो दैट्स हुम जो है ना वो हम बोलते हैं। जैसे कि दैट्स हुम आई हैंडल द पैकेज टू, और उसी को मैंने जो है ना, वो बंदा था या उसको या उसी को तो मैंने जो है ना वो पैकेज जो है वो पकड़ाया था। ठीक है, हैंडेड किया था, मतलब उसको पकड़ाया था। ठीक, इसी तरह से दैट्स हुम शी कॉल्स रेगुलरली, उसी को तो ये रोज कॉल करती है, अम्मियाँ लगाती है ना शिकायत, ये दैट्स हुम आई ट्रस्टेड द मोस्ट, उसी पर तो मैंने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था, सबसे ज्यादा एतबार किया था। तो किसी खास इंसान के बारे में बात करेंगे तो फिर दैट्स हुम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जी हमारा लेसन खत्म होता है। आई होप कि ये लेसन भी आपके लिए यूजफुल था, इंटरेस्टिंग था। आपके जहन में कोई और कॉन्सेप्ट है जो आप चाहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।